जय श्री परशुराम। मैं एडवोकेट कपिल शर्मा, उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परशुराम परिषद। भाइयों, बहराइच में जो अत्यंत हृदय विदारक घटना हुई है और हमारा भाई राम गोपाल की उसमें हत्या हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है, तो सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर से राम गोपाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और यह भी प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में परमपिता परमेश्वर राम गोपाल के परिवार को संबल प्रदान करे। भाइयों, यह घटना एक अत्यंत दुखद है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शांति के मार्ग पर चल पड़ा था, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिए जाते थे, वहाँ फिर दोबारा से वही स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और मैं बहराइच की जनता, महाराजगंज की जनता को राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हमारा संगठन और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक श्रीमान आदरणीय पंडित सुनील भराला जी प्रतिपल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भाइयों, ये घटना हुई, इस घटना ने किस प्रकार का रूप ले लिया है। बहराइच में आज दंगे के हालात बने हुए हैं, पूरा बहराइच जल रहा है। एक हिंदू युवा की मृत्यु हो चुकी है, एक को गोली लगी है, वो घायल है और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से और जख्मी हैं जो हिंदू हैं। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए भाइयों, टीवी चैनलों पर आप सभी जानते हैं कि सब कुछ टीआरपी का खेल है और वहां केवल दो पक्ष करके कहानी को रबड़ की तरह खींचते चले जाते हैं और वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता और न कोई जानना चाहता है। बहराइच के महाराजगंज की यह घटना है। मूर्ति विसर्जन के लिए जब शोभा यात्रा निकली, उसमें जो लोग इकट्ठा थे, जो हर्षोल्लास के साथ माता रानी की कीर्तन करते हुए उस शोभा यात्रा को निकाल रहे थे, तो उसमें उपस्थित जो भी भक्तगण थे उनके ऊपर पथराव किया गया। यात्रा जब मस्जिद के पास से निकल रही थी, मेरे एक मित्र हैं अवध केसरी सेना में, वो हैं वहीं पर गोंडा में, वो मुझे उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी प्रत्यक्ष क्या हुआ वहाँ पर वो दी है। उन्होंने बताया कि हमारा जो इलाका है ये महाराजगंज का, ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। जिसकी मृत्यु हुई है राम गोपाल मिश्रा, वो भी ब्राह्मण भाई है। दूसरा व्यक्ति जो घायल है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वह भी ब्राह्मण समाज से ही है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले रोजा ये अफराता की यात्रा निकाली थी, उनकी कोई निकलती होगी मुसलमानों की, तो उन्होंने भी डीजे वगैरह बजाए थे। एक तरीके से बहुत भव्य यात्रा निकाली थी, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई, ना हमारी तरफ से किसी ने कोई विरोध किया, आराम से निकाल दी गई। लेकिन जब हम अपनी यात्रा लेकर के जा रहे थे, रास्ते में मस्जिद पड़ी। मस्जिद में कुछ लोग
उपस्थित थे वो लोग बाहर निकले, उन्होंने कहा कि डीजे बंद करो। तो मैंने कहा भाई हो सकता है कोई आपत्तिजनक गाना चला रखा हो उन्होंने कहा आपत्तिजनक नहीं, एक गाना बज रहा था और वो भी इंटेंशनली नहीं बजाया गया था, यानी कि जानबूझकर नहीं बजाया गया था, और वह गाना पाकिस्तान के विरोध में था, पाकिस्तान विरोधी गाना बज रहा था उसमें। उसे सुनकर उस मस्जिद में से लोग निकल आए कि आप पाकिस्तान विरोधी जो ये गाना बज रहा है ये गाना बंद करें। हमसे कहते हैं, अब देखिए हमसे क्या कहते हैं, अपनी वफादारी साबित करने की आवश्यकता हमें नहीं है, हमारे साथ ये बोला जाता है। और पाकिस्तान के विरोध में यदि गाना बज रहा है तो इस बात से आपत्ति क्यों है इन्हें? ये भारत में रहने वाले हैं या पाकिस्तान में रहने वाले हैं? इन्होंने कहा कि अभी अभी आपकी जो वो होती है रोज, वो जो उनकी भी जो यात्रा निकली थी वफात की, आपने 150 गाने बजाए, आपने अलग अलग यात्राएं निकाली। आपको पता है ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, हमने कुछ भी नहीं उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया, बल्कि मदद ही की। लेकिन जब हमारी माता रानी की शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे तो उन्होंने, जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया उसके बाद उस मस्जिद से, जब उस मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकल रही थी, मना कर दिया गाना बजाने के लिए, उन्होंने गाना बंद नहीं किया। तो उस मस्जिद के पास में एक घर है अब्दुल हमीद का, अब्दुल हमीद के घर से पथराव शुरू हुआ शोभा यात्रा के ऊपर। जब पथराव शुरू हुआ तो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, राम गोपाल मिश्रा, ये उस घर की छत पर चढ़ गया और छत के ऊपर जाके वहां पर जो झंडा लगा था उस झंडे को उसने उतार दिया। उतारने के बाद उसने वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। तो अब इस घटनाक्रम को समझिए, फिर वो किसने किया? पहले आपने हमारी शोभा यात्रा रोकी। शोभा यात्रा जो जा रही थी, चल रही थी, यदि चली जाती वहां से, आपको रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने यात्रा रुकवाई और फिर आपने इस घर से अपना लोगों से पथराव कराना शुरू किया। जब आपने पथराव शुरू किया तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो आएगा भाई। उसमें से एक युवा वो चढ़ गया, उसने वो झंडा उतार लिया। जब उसने झंडा उतार लिया तो उसने वहां पर, उसके साथ में जो क्या हुआ, रूह कांपती है सुनकर भी। 15 से अधिक गोलियां उसको मारी गई, 15 से अधिक। उसी अब्दुल हमीद के छोटे बेटे ने, और मैं आपके संज्ञान में ये बात भी डाल दूं कि उसका बड़ा बेटा भी अपराधी किस्म का ही है, वो नेपाल में रहता है। इसने उसको जो गोलियां मारी, और देखिए गले में 3 गोलियां मारी हैं, मेरे पास सब वीडियो मौजूद हैं। उसको मैं डाल नहीं सकता क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया के गाइडलाइंस हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, उनके खिलाफ है, अदरवाइज ब्लॉक कर देंगे वो। अब आप ये सोचिए कि किसी को मारने के लिए क्या 15 गोलियां मारी जाएंगी? उसमें व्यक्ति तो एक गोली से मर जाएगा ना।
और 15 गोलियों में से 3 गोली उसके गले में मारी गई है। यहां पर देखिए, मरने के लिए 1 गोली पर्याप्त है। सिर में 1 गोली मार दीजिए, व्यक्ति मर जाएगा। 15 गोली संदेश देने के लिए मारी जाती हैं। 1 गोली पर्याप्त है मारने के लिए, 15 गोली मारकर उसका पूरा शरीर छलनी कर दिया। एक वीडियो और है मेरे पास में, जिसमें उस युवक की माताजी उसके पास खड़ी हैं और रो रही हैं बुरी तरीके से। क्या कहूं, बताने में भी दिल पसीज जाता है। उस मां पे क्या बीत रही होगी जिसका जवान नवयुवक 22 वर्षीय बेटा गोलियों से छलनी पड़ा है, उसकी गोदी में पड़ा है। ऐसा मार्मिक दृश्य उसने क्या किया था। इस देश में तो किसी का दिल यदि करता है तो वो लाल किले पर के ऊपर से जाकर के प्रधानमंत्री का फहरा है वो झंडा भी उतार लेता है। लोग तो हिंदुओं के लिए क्या क्या करते रहते हैं, कभी उनका तो कोई इन चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता हिंदुओं का। अब जो उन्होंने प्रधानमंत्री के जिन्हें जो फहराया था झंडा उन्होंने निकाल दिया था, तो क्या हिंदुओं को निकलकर उस समुदाय को मारने लगना चाहिए था? ये जो हुआ ये एक प्रकार का वहशीपन है। ये हिम्मत आ रही है उन लोगों में। उसने वीडियो में बोला है, उसने वीडियो से बात करते हुए बयान दिया है कि भाजपा को ये पता है कि यहां के बहराइच के हिंदुओं ने भी हमको वोट दिया है और हमें जीत दिलाकर सांसद बनाया है, इसलिए भाजपा ये करा रही है। मतलब भाजपा ने कहा था कि अब्दुल हमीद के बेटे को गोली मार दो। मोदी जी, योगी जी ने फोन किया था उसको कि भाई अब्दुल हमीद वहां से निकलेगा, वो निकलेगा राम गोपाल, उसको गोली मारना और 15 गोली मारना, उससे कम मत मारना। और उस विधायक ने अपने पूरे इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिंदुओं ने उसको वोट दिया है और मुस्लिम तो उनका है ही, ये सब जानते ही हैं, जिसको वो समुदाय विशेष बोलते हैं। मीडिया में 2 पक्ष मुसलमानों का नाम लेने में मुंह में छाले पड़ जाते हैं। बोला नहीं जाता हिंदू। अब आप मुझे ये बताइए कि शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे हिंदू, इसलिए पत्थरबाजी हुई और वो मार करके गोली, वो जो है जिसने मारी, अब्दुल हमीद का जो छोटा बेटा है, वो गोली मार करके फरार हो गया। बहराइच में दंगे पहले भी होते थे और इस कदर दंगाई जो थे हिंदुओं की हत्या करके, इस तरह की घटना करके नेपाल ही भागते थे। वो भी नेपाल भाग गया क्योंकि नेपाल नजदीक है और बड़ा भाई पहले से वहां मौजूद है। ये इसको गोली मार के बड़े भाई के यहां पर चला गया।
इसको दरअसल उम्मीद नहीं थी कि हिंदू समाज इतनी बड़ी संख्या में निकल के सड़कों पर बाहर आ जाएगा। वो वीडियो भी मेरे पास है। हिंदू एक हो रहा है और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों के घर जला दिए और मुसलमान था ये कर दिया, एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, एक व्यक्ति उनका पता नहीं है, आज मरेगा कि कल मरेगा, 30 लोग घायल हैं। वो ये मीडिया नहीं दिखा रहा है कि उसको असली चीज, पूरी घटनाक्रम को असलियत नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? कि ये गोलियों से छनी हुई लाश दिखाइए कि इसको गोलियों से छलनी कर दिया गया है, वो दिखाइए लोगों को। पुलिस उतर गई सड़कों पे, एडीजीपी जो है अमिताभ यश, लॉ एंड ऑर्डर, निकले हुए हाथ में पिस्टल लेके। डीजीपी महोदय, आपने यदि ये काम सही कर समय पर किया होता, कार्रवाई की होती, तो ये शायद यह स्थिति पैदा ना होती, यह नौबत ना आती। लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं 4 बजे की घटना है और पुलिस मौके पर 8 बजे पहुंची है और पुलिस ने हिंदुओं को ही मारा है, मुसलमानों को नहीं मारा जिन्होंने पथराव किया था। हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई की गई, हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई की, हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। इसमें निवेदन भी मैं करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसका भी संज्ञान लें। और भाइयों, हिंदू जब गोली मारने वाले को वोट देगा तो उनका हौसला तो बढ़ेगा ही। अभी तो जहां पीडीपी वाला, जो इनका सो कॉल्ड इंडी अलायंस जो जीता है, अभी तो वहां होने हैं ये सब, ये हरकतें। लेकिन गलत फहमी में है, गफलत में है वो, ये भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सोशल मीडिया पर क्या चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि अरे उसको जरूरत क्या थी झंडा उतारने की, झंडा उतारेंगे तो आप गोली मार देंगे क्या? अगर झंडा हम उतारेंगे तो गोली मार देंगे, 15 गोलियां मार देंगे। झंडा उतारने का लाइसेंस आपको ये दे दिया गया है कि यदि कोई झंडा उतारे तो उसको गोली मार दो। ये सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर लोगों का लॉजिक, इनका सुनिए लॉजिक जरा। उसके झंडे उतारने पर गोली मारी थी तो भाई दूसरा व्यक्ति ने तो झंडा नहीं उतारा था जो उसके साथ था, उसको तो गोली नहीं मारनी चाहिए थी। उसे किस बात के लिए गोली मारी गई? और यहां तक कि उस लाश को जब छत पर से नीचे उतारा जा रहा था तो उस लाश को उतारने जो वाले लोग थे उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। उसका भी वीडियो मेरे पास है। इतनी स्थिति खराब है आज हम हिंदुओं की। ये हिंदुओं ने अपने जो सर्टिफिकेट है उसको खुद साइन किया है। ये कांग्रेस को हो या समाजवादी को हो, समाजवादी के नवाजवादी है वो, को वोट दे करके अपने आप डेथ सर्टिफिकेट खुद साइन कर दिया। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी क्या कर रहे हैं?
योगी जी क्या करें? 25-30 करोड़ लोगों के सामने, घर के सामने जाके खड़े हो जाएं योगी जी, पहरा देने लगे? उनका काम तो हो गया, वो तो मार मार के भाग गया नेपाल। अब जब तक योगी जी मुख्यमंत्री हैं तब तक वो आने वाला नहीं है, लेकिन वो नेपाल में भी नहीं बचेगा। उनका सांसद उनको नहीं बचा पाएगा, ये हम जानते हैं योगी जी की जो कार्य करने का तरीका है। लेकिन ये हिंदू जिन्होंने उन्हें वोट दिया, 2 किलो आटे 100 यूनिट बिजली पर बिकने वाला ये समाज, हिंदू समाज, ये चावल फ्री, आटा फ्री, बिजली ले लो, चाहे हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतार लो, चाहे हमें मार लो, गोली मार लो, जो करना कर लो, पर हमें फ्री चाहिए, फ्री दे दो, घर को आग लगा दो, हर चीज के लिए तैयार हैं, बस फ्री मिल जाए। ये हमने अपनी औकात बना रखी है। बुरा मानो, अगर बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए। उसके परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगे, ज्यादा दिन नहीं हुए भी। ने किसी की मजाल नहीं थी जो परिंदा भी पर मार जाए। उनके हौसले बढ़े हैं, उनके हौसले ध्वस्त जिस प्रकार से योगी जी ने कर दिए थे, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया था जबरदस्त तरीके से, रात में महिलाएं सुरक्षित थी, इतना आदर्श स्थापित कर दिया था कि यूपी के मॉडल की पूरे देश नहीं अपितु विश्व तक चर्चा होती थी। लेकिन हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, और आज वही हिंदू ये कहते हैं कि योगी जी ये, योगी जी वो, योगी जी ये। योगी जी और मोदी जी का बड़ा एहसान मानिए कि हमने जो उनके साथ गद्दारी की उसके बाद भी वो हमारे लिए खड़े हैं, और आप समझ जाइए भाई। और मुझे लेकिन इस बात की आज एक खुशी है कि हिंदू एक हुआ है, हिंदू एकजुट हो गया है, रोडों पर आके खड़ा हो गया है, लड़ने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की खुशी है। एकजुट तो होना पड़ेगा, बिना एकजुट हुए काम बनने वाला नहीं है। अब सर के ऊपर से पानी निकल गया, डासना वाली हम अपने महंत, हम अपने संत, हम अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, उनकी जो त्याग है उसको नहीं बचा पा रहे हैं हम। हमसे बुरा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा? जो बचाने वाले हैं उनको हमने कमजोर कर दिया। तो भाइयों, जो भी न्यूज पर और जो यूट्यूब पर या जो जितने भी प्रकार की ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है, इन सब पर जो चल रहा है उस पर बिल्कुल विश्वास न करें, ध्यान न दें। मुझे जब तक अभी तक जो रिपोर्ट मिली है मैंने आपको बताई है, और इससे आगे के घटनाक्रम की मैं वहाँ की जो प्रक्रिया जो हो रही है, घटनाक्रम चल रहा है, वो आंखों देखा हाल वो मुझे भाई बताते हैं। उनसे बात नहीं हो पाती क्योंकि वो एक सेना है, अवध केसरी सेना, वो उसमें हैं, वो भी उनके लिए लड़ रहे हैं, वो मुझे जानकारी देते हैं सारी। और परशुराम परिषद, राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरा संगठन और पंडित सुनील भराला जी, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक, ये प्रत्येक दुराचार के खिलाफ आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो लोग हैं, मैं उनको ये आश्वासन भी देता हूं कि यदि जहां भी आवश्यकता लगे किसी भी प्रकार से, तो हमारे परशुराम परिषद आपके साथ है। धन्यवाद। जय श्री राम।